श्रीराम सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां गुरुं वंदे गुरुं परंपरां। आज श्री गुरु पूर्णिमा का परम पवित्र दिन है। हम सब अपनी अपनी भाव पुष्पांजलि, श्रद्धा पुष्पांजलि सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर रहे हैं। परमात्मा ने हम सब पे कृपा करके ये जो मानव शरीर हमको प्रदान किया है। आप सब देखते हैं संसार में अनेक प्रकार के जीव जंतु, भारतीय ऋषि महर्षियों ने उनकी संख्या 84 लाख प्रकार के शरीर बनाए। ये जो मानव शरीर है इसकी कुछ विशिष्टताएं हैं, विशेषताएं हैं। आप सबकी जितनी उम्र हो गई होगी, आप सबने अपने जीवन में बहुत से पशु पक्षियों को देखा, बहुत से पशु पक्षियों को देखा है, वनस्पतियों को देखा है। पशु पक्षियों में कभी आपने देखा कि उनमें कोई विशेष सुधार हो रहा है, वो नए नए प्रकार के घर बना रहे हैं। आज से लाखों साल पहले जिस स्थिति में पशु पक्षी थे उसी स्थिति में वर्तमान में भी है। केवल मानव ने पशु पक्षियों में, वनस्पतियों में कुछ परिवर्तन लाए नस्ल सुधार के नाम पर, परंतु मानव के विषय में हम सब देख सकते हैं, प्रत्यक्ष देख सकते हैं। आदि मानव जो गिरी कंदराओं में रहता था, आज वही मानव वातानुकूल भवनों में रह रहा है। उसके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन आ चुका है, बहुत कुछ परिवर्तन आ चुका है। 84 लाख प्रकार के जो भी शरीर हैं, उन सब शरीरों में जितनी जितनी क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, वो सब मानव ने अपने बुद्धि और विवेक से प्राप्त कर ली है। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है विवेक और बुद्धि। परंतु इस विवेक और बुद्धि को किस दिशा में लगाया जाए, परमात्मा ने सबको बुद्धि दी। उसके दो प्रकार हो सकते हैं, सुमति और कुमति। अगर हमारी दुर्बुद्धि जो है विकसित हो गई या सक्रिय हो गई तो उसका परिणाम क्या आएगा कि हम संपूर्ण महाभूतों की जो रचना सृष्टि है उसका विनाश कर सकते हैं, उसको कष्ट पहुंचा सकते हैं, उसको दुख पहुंचा सकते हैं। और वही बुद्धि जब संत महापुरुषों के माध्यम से, सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से एक सही मार्ग अपना लेती है। भगवान श्री राम ने गुरुदेव की उपमा करणधार सद्गुरु दृढ़नावा, करणधार के रूप में दी, जो हमारे शाश्वत जगत गुरु भगवान श्री राम हैं। उनका कहना है सद्गुरु जो हैं वो करणधार हैं। ये जो मानव शरीर है एक सुदृढ़ मजबूत नौका है, और शायद आप सबने देखा हो समुद्र तट पे
जो नौका हैं उनके ऊपर एक पाल बांध दिया जाता है विशाल, और वो पवन के सहारे उसको अगर सही दिशा देते रहें तो एक विशेष दिशा में गतिमान हो सकता है। ये परमात्मा की कृपा रूपी जो पवन चल रही है, परमात्मा असंख्य अनेक अनेक प्रकार से हम सबके ऊपर कृपा बरसा रहे हैं। और ये जो कृपा की पवन है, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेर, ये जो पवन बह रही है, इसका हम सदुपयोग कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमको चाहिए सद्गुरु। सद्गुरुदेव क्या करते हैं, सरिता को पार करना तो बहुत सरल होता है, परंतु भवसागर है, भवसागर में अनेक प्रकार से अनेक धाराएं प्रवाहित होती हैं। सरिता की धारा तो एक सीधी बहती रहती है, परंतु समुद्र के अंदर अनेक धाराएं बहती हैं। उनका अनुमान नहीं किया जा सकता कौन सी धारा किस दिशा में हमको ले जाएगी। इसी प्रकार से हम सब के अंदर जो बुद्धि है, वो पता नहीं हमको किस मोड़ पे ले जाए, किस स्थान विशेष पे ले जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जीवन जो है एक विशेष अंधकारमय हो जाए। इस पृथ्वी पे ऐसे भी भूभाग हैं जो लंबे समय तक अंधकार में रहते हैं, प्रकाश की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं। इसी प्रकार से हमारे जीवन में अगर हम कुमति का सहारा लिए, हमारी बुद्धि को सही दिशा नहीं दी गई, तो उसका दुष्परिणाम ये आएगा कि हम भयंकर अंधकार में फंस जाएंगे। हमारी यात्रा तो है तमसो माँ, हमको अंधकार नहीं चाहिए, ज्योतिर्गमय। हम प्रकाश के उपासक हैं, हम सब प्रकाश चाहते हैं। आप जानते हैं प्रकाश का क्या कार्य है? जो वस्तु जैसी है, फूल को फूल के रूप में दिखा देना प्रकाश का काम है। जो वास्तविकता है, जो तथ्य है, जो यथार्थ है, उसको प्रकट कर देना प्रकाश का कार्य है। हम सब किसी धोखे में नहीं रहना चाहते, भ्रांत धारणाओं में नहीं फंसना चाहते। हम सब चाहते हैं कि जो जैसा है यथार्थ तथ्य। तो ये जो स्थिति है, ये कब और कैसे प्राप्त हो सकती है, उसके लिए सद्गुरुदेव भगवान जो हैं कर्णधार हैं। इस मानव शरीर रूपी नौका को, शरीर तो एक माध्यम है, शरीर के अंदर बैठा हुआ जो चेतन है, जिसको हम सब जीवात्मा कहेंगे, वो जीवात्मा पता नहीं असंख्य जन्मों से भवाटवी में भटक रहा है। हम इस भव सागर में डूब रहे हैं। ये तो कभी परमात्मा की कृपा होती है, कबहू की कर करना नर दे, तब भगवान हमको कृपा करके मानव शरीर प्रदान करते। और नर शरीर जो है, इसके माध्यम से हम इस वर्तमान जीवन में और जो हमारा भविष्य है उसमें सुखी हो सकते हैं। हर एक व्यक्ति को सुख की अपेक्षा है, आकांक्षा है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सुख शांति नहीं चाहता, परंतु वो सुख शांति कब और कैसे मिले, इसके लिए हम नाना प्रकार के उपाय करते हैं। आप सबने महाभारत में देखा होगा, सुना होगा, कौरव पक्ष में 11 अक्षौहिणी सेना है,
भीष्म जैसे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त किए हुए, द्रोणाचार्य जैसे महारथी जिनके हाथ में जब तक अस्त्र शस्त्र है उनको नहीं मारा जा सकता, कर्ण जैसे धनुर्धर, अश्वत्थामा इत्यादि एक से एक महारथी है। ऐसा होने के बाद भी दुर्योधन का पक्ष जो है पराजित हुआ। 100 भाई थे, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, और 100 के 100 मारे गए। दुर्योधन को लगता था कि मेरे जो भीष्म जैसे सेनापति हैं उनकी पराजय कभी भी किसी भी परिस्थिति में संभव नहीं, परंतु प्रत्यक्ष देखा गया पूरा दुर्योधन का पक्ष जो है पराजित हुआ। उसके पीछे कारण क्या? दुर्योधन अपने अहंकार और अभिमान में डूबा हुआ साधनों के बल पे जी रहा। जो इस संसार में अपने बुद्धि के अभिमान और अतिरेक में, हम सबको बुद्धि का बहुत अभिमान है कि हम बहुत बुद्धिशाली हैं, परंतु उसके दुष्परिणाम क्या? हम वर्तमान में अभी तक सुखी नहीं हो पाए। कुछ ऐसे महानुभाव हैं, जिस प्रकार से अर्जुन ने अपने जीवन रूपी रथ की बागडोर परमात्मा के हाथ में समर्पित कर दी, उसी प्रकार से अगर हम सद्गुरुदेव भगवान के हाथ में अपने जीवन की बागडोर सौंप दें। परमात्मा को हमने नहीं देखा है, परमात्मा के विषय में अनेक प्रकार की बातें की जाती हैं। कोई कहता है परमात्मा 7वें आसमान पर रहता है, कोई कहता है परमात्मा बैकुंठ में रहते हैं, कोई कहता है गौलोक में रहते हैं, कैलाश पे रहते हैं। उस परमात्मा के विषय में अनेक प्रकार की धारणाएं लोगों की बनी, परंतु सद्गुरुदेव हमारे सामने हैं, हमने उनको देखा है, हमने उनका दर्शन किया है। अगर हम सद्गुरुदेव भगवान के हाथ में अपनी जीवन की बागडोर सौंप दें तो वो परमात्मा जो है वो भी हमारे लिए सुलभ हो जाएगा, और परमात्मा के साथ साथ ये सार्वभौम जो अस्तित्व है ये हमको सुख शांति प्रदान करने वाला होता। असंख्य हाथों से उस परमात्मा के सर्वतः पाणिपादः सर्वथा अक्षि शिरोमुखम, उस परमात्मा के सब जगह नेत्र हैं, हाथ हैं, पैर हैं। वो परमात्मा सर्वांग से परिपूर्ण सब जगह उपस्थित है। जो इतना सुलभ परमात्मा है वो हमारे लिए दुर्लभ हो रहा है। उस परमात्मा तक हमारी पहुंच नहीं हो पा रही है, उस परमात्मा से हम काफी दूर हैं। आप सब जानते हैं गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं अपने श्रीमुख से, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति। वो परमात्मा सबके हृदय देश में बैठा हुआ है। अस्प्रभु हृदय अछत अभिकारी और सकल जीव जग दीन दुखारी। इतना निकट हमारे परमात्मा है। ब्रह्म जीव एवं सह संघाती, जीव और ब्रह्म दोनों एक ही हृदय रूपी गुहा में निवास करते हैं। बिल्कुल नजदीक हैं, बहुत नजदीक हैं, दूरी है ही नहीं, बीच में कोई पर्दा नहीं है। फिर भी सकल जीव जग दीन दुखारी, सारा विश्व, सारा अस्तित्व दुखी हो रहा है, दुखी हो रहा है। आपको लगता होगा कि केवल मानव ही दुखी है, पशु पक्षियों को भी कम दुख नहीं है, ये वनस्पतियों को भी कम दुख नहीं है,
बड़े बड़े झंझावात आते हैं, आंधी तूफान आते हैं, बड़े बड़े वृक्ष जो हैं धाराशायी हो जाते हैं। किसी कठिन परिस्थिति में एक छोटा सा फूल खिलता है, हवा के झोंके उसको शांति से नहीं रहने देते। कभी कभी तो उसके साथ ऐसी घटना घटित होती है कि उसका पराग, उसकी पंखुड़ियां सब झड़ जाती, और वही दयनीय स्थिति हम सब की। हम सबके लिए कहा गया है आयु कुष्मोपमम, ये आयु जो है फूल जैसी है, एक दिन कली था, दूसरे दिन विकसित होकर पुष्प बन गया, आगे चल के मुरझा के गिर गया। क्या यही जीवन है हम सबका? एक दिन बाल्यावस्था है, तरुण अवस्था को हम प्राप्त हो गए, वृद्धावस्था आ गई, अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम, डंडा गृहीत्वा, हाथ में डंडा लेके चलना पड़ता है, गर्दन झुक गई है, शरीर पे झुर्रियां पड़ गई हैं, दांत गिर गए हैं, नेत्रों से दिखता पूरा नहीं है, कान से पूरा सुनाई नहीं देता। फिर तो लोग कहते हैं कि भगवान अब तो कृपा करो, मुक्ति हो जाए, शरीर से छूटना चाहते हैं। क्या यही जीवन है? तो हम आपको बता रहे थे कि परमात्मा ने जो हमको मानव शरीर दिया है, उसके माध्यम से हम वर्तमान में भी सुख शांति पा सकते हैं, और हमारा जो भविष्य है वो भी सुख शांतिमय हो सकता है। संभावना पूरी पूरी है। बहुत से महापुरुषों ने उस उपलब्धि की प्राप्ति की है, उस स्थिति की प्राप्ति की है, उस कक्षा तक पहुंचे हैं। हम क्यों नहीं पहुंच सकते? केवल एक समस्या है हमारे साथ कि अभी हमने सद्गुरुदेव की सच्ची शरणागति स्वीकार नहीं। एक शब्द जोड़ना पड़ा है, सच्ची शरणागति। शरणापन तो हम हो जाते हैं, औपचारिकताओं का हम पालन कर लेते हैं, मंत्र दीक्षा ले लेते हैं, परंतु हम गुरु की इच्छा में अपनी इच्छाओं को नहीं मिला पाते। हमारी स्वतंत्र इच्छाएं जो हैं हमेशा बाधक बनती हैं। हम चाहते हैं, हम तो गुरु से भी ऐसी अपेक्षा करते हैं कि गुरु ऐसा चले, ऐसा करे। हम गुरु को गुलाम बनाना चाहते हैं, गुरु को दास बनाना चाहते हैं। हम सीधे सीधे शब्दों में नहीं बोल पाते, तो हम कहते तो हैं गुरुदेव ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए। ये नम्र निवेदन नहीं। हम अपनी बुद्धि का परिचय दे रहे हैं कि हम आपसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं, नहीं तो ये कहने की जरूरत क्या थी? हमको लगता है कि हम जो चाहते हैं, हमारी जो मांग है, हमारी जो इच्छा है, वो सही है। हमने अपनी मांग, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए क्या क्या नहीं किया। बहुत भाई बहन हैं, अनेक प्रकार के उपाय करते हैं, परंतु हम नहीं मानते। कभी वो कहते हैं धूल में लट पड़ जाए। धूल में कभी लट पड़ा है क्या? हो सकता है पड़ जाए। किसी की कोई अपेक्षा, आकांक्षा पूरी हो जाए, परंतु वो आकांक्षा पूर्ण होने के साथ साथ कितनी नई परेशानियां पैदा कर देती, नई परेशानियां पैदा। एक इच्छा की पूर्ति लोभ पैदा करती है, 10 इच्छाओं को जन्म देती है। अगर संयोगवशात 10 इच्छाएं पूर्ण हो गई तो प्रत्येक की शाखा प्रति शाखा 100 इच्छाएं हो जाएंगी, और फिर तो ये इतना विशाल वृक्ष बन जाएगा इच्छाओं का।
हम उससे बाहर नहीं आ सकेंगे। और जब हमारी असंख्य इच्छाएं हो जाएं, तो निश्चित है कि उनकी पूर्ति होने में किसी न किसी प्रकार से अवरोध आएगा ही। और वो जो अवरोध आएंगे वो हमारे जीवन में द्वेष पैदा कर देंगे, घृणा पैदा कर देंगे। हम दूसरों में छिद्रान्वेषण करेंगे, दूसरों की कमियां देखेंगे कि इसके कारण हमारी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। और कुछ कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जो तांत्रिकों के पास जाके उस अवरोध को समाप्त करवाने की कोशिश करते हैं कि अमुक व्यक्ति हमारे जीवन में बाधक बन रहा है, उस पर मारण प्रयोग हो जाए। मतलब हमारी इतनी दयनीय स्थिति हो गई। इन सब के विषय में आप कभी विचार करो, शांति से बैठ के विचार करो, इन सब के पीछे कारण क्या है और क्या उस प्रकार के उपाय से, जैसा हमने पहले महाभारत का एक उदाहरण दिया, दुर्योधन ने और दुर्योधन के पक्षधरों ने एड़ी से चोटी तक पूरी ताकत लगा दी, परंतु परिणाम इच्छा के अनुरूप नहीं आया, प्रतिकूल परिणाम आया। जो दुर्योधन नहीं चाहता था वैसा हुआ। कहा जाता है माता गांधारी ने कोशिश की उसके शरीर को वज्र बनाने की, पूरे शरीर को वज्र बना दिया, केवल कटी का कुछ भाग वज्र नहीं बन पाया। परमात्मा को तो सब मालूम है कि हमारी कहां कहां किस किस प्रकार की कमजोरियां हैं, वहां से ही हमारी तोड़ दिया जाता है। तो हम संसार में देख रहे हैं कि इंसान कितनी कोशिशें कर रहा है, कितने उपाय कर रहा है, परंतु उपाय के परिणाम हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं आ पा रहे। एक ही उपाय है, करण धार सदगुरु दृढ़नावा। गुरुदेव हमारी बुद्धि को संभालें। भगवान तो ददामी बुद्धि योगम तम, भगवान ने तो बुद्धि दी। अब वो बुद्धि कैसी है, किस दिशा में काम करेगी, क्या करेगी। मंथरा जैसी बुद्धि हो जाए 14 वर्ष के लिए अयोध्या की खुशहाली समाप्त हो। इतना बड़ा राष्ट्र दुख के गड्ढे में डाल दिया गया। एक माता मंथरा की दुर्बुद्धि ने और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं, अगर किसी को किसी प्रकार से भगवान श्री राम, महाराज दशरथ, गुरु वशिष्ठ जी का सहारा लेते हैं, और वो परमात्मा है भगवान श्री राम, फिर भी गुरु वशिष्ठ का सहारा लेते हैं, उनकी इच्छा के अनुरूप अपने जीवन को ढालते हैं। तो आज भी पूरा समाज राम राज की बात करता है। इस राष्ट्र के राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी राम राज की कल्पना करके स्वतंत्रता के लिए बहुत कुछ संग्राम लड़े। भले ही हमको नहीं दिखाई देता हो, परंतु उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया, बहुत बड़ा संघर्ष किया। उनका चाहे सत्याग्रह हो, जिस भी प्रकार से हो सकता था, परंतु उसके पीछे अपेक्षा क्या थी? राम राज।
राम राज्य के लिए बेचारे कोशिश करते करते चले गए। आज हमने उनको सम्मान देने के लिए लोगों का ये जो नोट सिक्के इन पे बहुत आकर्षण है, बड़े नोटों पे ज़्यादा है, तो नोटों पे हमने महात्मा गांधी का एक चित्र बना दिया। हमने उनकी इच्छाओं को तो एक कोने में रख दिया। जिस अभिप्सा से, जिस आकांक्षा को लेके उन्होंने ये आज़ादी की, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी, उसको तो हमने भुला दिया। उनकी एक अपेक्षा थी, रामराज। रामराज की इतनी विशेषता, देहिक देविक भौतिक तापा, रामराज नहीं कहा हुई बात। हम सब जो हैं कभी शरीर से दुखी होते हैं, कभी देवी आपदाएं आने लगती हैं, कभी हमारी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती। रामराज में तीनों प्रकार की समस्याएं नहीं थी। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। रामराज में कोई दरिद्र नहीं था, कोई दुखी नहीं था, कोई दीन नहीं था। क्यों? सब नर करहीं परस्पर प्रीति। सब लोग आपस में प्रेम करते। गुरुदेव क्या करते? गुरुदेव उस परमात्मा का साक्षात्कार कराते हैं, उस परमात्मा के स्वरूप को बताते हैं। जिस परमात्मा को हम मंदिर मठों में पूज रहे हैं, वही परमात्मा जो है, जो सातवें आसमान पे बैठा हुआ परमात्मा है, जो बैकुंठ में रहने वाला परमात्मा है, जो साकेताधीश है, जो गौलोक में निवास करने वाला है, जो कैलाशाधिपति है, वही परमात्मा जो है सबके हृदय में बैठा हुआ है। उसका दर्शन गुरुदेव करा। हम अपने साधन से उस परमात्मा को नहीं देख सकते। और गुरुदेव कौन सा साधन देते हैं? प्रेम। स तस्मिन परम प्रेम रूपा, भक्ति। और प्रेम करने में कौन सी तकलीफ है? जब तप अनुष्ठान करोगे, बहुत सी समस्याएं हैं, उसके विधान सब सीखने पड़ते हैं। आप सब इतने लोग बैठे हो, बताओ प्रेम कौन से स्कूल में जाके सीखा? प्रेम की शिक्षा कहाँ मिलती है? वो प्रेम, परंतु प्रेम कौन सा हो? निर्वासनिक प्रेम, निष्केवल परम प्रेम। ये नहीं कि हम दुष्ट के साथ प्रेम कर लें। उसका प्रेम तो केवल दुष्ट अपने स्वार्थों को हल करने के लिए लगा रहेगा। जब तक उसका स्वार्थ हल नहीं हुआ तब तक प्रेम करता है। जब हमसे कोई स्वार्थ हल नहीं होगा तो फिर हमको उपेक्षित भाव से छोड़ दिया जाएगा। एकमात्र परमात्मा ऐसा है जो सच्ची प्रीत करना जानता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप में आप्त काम है, पूर्ण काम है। परमात्मा पूर्ण तृप्त है। संसार में, त्रिलोकी में, देवता इत्यादि सब, कोई भी अपने आप में पूर्ण नहीं है, सब अधूरे हैं। देवताओं को भी कल्प वृक्ष की जरूरत पड़ती है इच्छाओं की पूर्ति के लिए। उनको भी अमृत पाने के लिए, अमृत पाने के लिए कोशिश करनी पड़ती। परंतु एकमात्र परमात्मा ही है जो अजन्मा है, अविनाशी है, और वो अपने आप में पूर्ण तृप्त है। उसको कुछ नहीं चाहिए, इसलिए वो प्रेम कर सकता है। जब हम परमात्मा के साथ जुड़ते हैं, परमात्मा हमसे प्रेम करते हैं। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। परमात्मा को सब प्रिय है, परंतु गुरुदेव उस परमात्मा के साथ और निकट का संबंध जोड़ देते हैं, आत्मीयता। आप देखते हैं जिसके साथ हमारी आत्मीयता होती है, उसके साथ जब हमारा प्रेम होता है तो वो कुछ विशिष्ट होता है, कुछ उसकी विशेषताएं होती हैं।
ये जो नश्वर के साथ हम प्रेम करते हैं, थोड़े समय के लिए कब धोखा दे देगा कोई भरोसा नहीं, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। नर्मदा मैया में भयंकर बाढ़ आ जाए, ये सब आश्रम, हम सब कुछ ही क्षणों में कहां के कहां पहुंचे। किसको मालूम था केदारनाथ में जो तबाही हुई वो होने वाली है। लोग दिन भर के थके हुए पूजा पाठ करके यात्रा करके मस्ती में सो रहे और भयंकर प्रलयंकारी जल ने तबाही मचाई। एक बाबा अनक्षेत्र चलाते थे और बहुत से साधु वहाँ रहते थे, चंद्रगिरी जी महाराज। भारत सेवा संघ वहाँ कार्यरत था, नामो निशान मिट गए। अच्छे कार्य करने वाले भी गए, बुरे कार्य करने वाले भी गए। पता नहीं है कब काल आ जाए। ऐसा हमारा जीवन है। अब हम इन सब से प्रेम करेंगे तो वो प्रेम कितना समय साथ देगा। एकमात्र परमात्मा ऐसा है जो जन्म जन्मांतर से हमारा है, हमारा रहेगा, भविष्य में भी हमारा है। वो कभी साथ नहीं छोड़ते, कभी साथ नहीं छोड़ते। जीव और ब्रह्म कभी अलग होते ही नहीं है। ये परमात्मा का अभिन्न अंश है। ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातन। ये सनातन अंश है, ये शाश्वत है, ये कभी अलग नहीं होगा। परंतु हम सबकी जो दृष्टि बहिर्मुखी हो गई, बाहर के सुखों में हम भटकने लगे, थोड़े समय के लिए हमको लगता है कि हम सुखी हो जाएंगे, परंतु जो विशेष अनुभवी लोग यहाँ बैठे हैं, सीनियर सिटीजन, उन लोगों ने अपनी आयु का बहुत बड़ा भाग बिता दिया है और उसमें उन्होंने कितना सुख पाया है, आत्मावलोकन करके देखिए। तो हम सब उनके पद चिन्हों पे चल के, हम उसी मार्ग पे चल के कितने सुखी हो पाएंगे, कितने सुखी। अगर वो सुखी नहीं हो सके, हमारी जहां जहां सुख की खोज है बड़े बड़े पदों पे, परंतु भारत में तो लोकतंत्र है, कितने ही उच्च पदासीन हो जाओ, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कुछ भी पद पालो, टिकाऊ नहीं है। कुछ दिन के बाद दूध की मक्खी के तरह निकाल के फेंक दिए जाते हैं। जब तक पदासीन है तब तक तो पूरी गवर्नमेंट बॉडी हमारे साथ, पूरा समाज, जितने ये चाटुकार लोग हैं सब आगे पीछे। परंतु सत्ता गई, पद छिना, एक भयंकर परिस्थिति पैदा होती है। संभावित कह अपजस लाभ, मरण कोट समदान। प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपमान हो जाए, जो हमेशा से अपमान सहन कर रहा है, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। परंतु प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उसका अपमान हो जाए, सबसे कठिन जाति अपमान, समाज में अपमानित हो, मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। तो ये पदों की स्थिति बताई। धन वैभव के विषय में भी आप सब जानते हो, उपार्जन में कष्ट होता है, संरक्षण में कष्ट होता है, नष्ट होने पे तो बहुत अधिक कष्ट होता है। जो तीनों प्रकार से कष्टदायक है, उससे हम सुख की अपेक्षा करें, उसके लिए हम दौड़ें, कहां तक समझदारी। जहां जहां हमको सुख की किरण दिखाई दे रही है, अगर हम विचार विवेक करेंगे तो हम पाएंगे आज तक उनसे कोई सुखी नहीं हो सका। बेचारे इंद्र इत्यादि
वो भी श्रापित हो जाते हैं, बहुत ऊंचे पद पे हैं, स्वर्गाधिपति है वो तो, उनकी भी दुर्दशा होती है, उसको भी छिप छिप के भटकना पड़ता है। भगवान किसी असुर को बलवान कर देते हैं, उनका आसन छिन जाता है, स्वर्ग छीन लिया जाता है, जो नाना प्रकार के सुख भोगों में डूबा हुआ था वो सब छीन लिया जाता है, वो भी सुखी नहीं है। पृथ्वी की भी वही स्थिति, देवलोक की भी वही स्थिति। तो हम बता रहे थे कि हमको सद्गुरुदेव जो हैं वो बुद्धि देते हैं, बुद्धि को सही दिशा देते हैं, जिस दिशा में हम चल के इस भवाटवी से बचते हुए, इस संसार की समस्याओं से संघर्ष करते हुए प्रसन्नचित्त, जीवन में अवरोध तो आने वाले हैं। हमने जो पहले अपने खेत में बीज बोए हैं उसका परिणाम हमको ही भोगना है। हम अपने किए हुए कर्मों का फल भोग रहे हैं। हमने जो शुभ और अशुभ दो प्रकार के बीज बोए उसका फल हम भोग रहे हैं वर्तमान में। गुरुदेव हमको वो कला सिखाते हैं, वो हमको दृष्टि देते हैं, उस आनंद के साम्राज्य में हमको पहुंचाते हैं। हमारा तीसरा नेत्र खुलता है। आपको मालूम है, अगर ये खिड़कियां बंद हैं तो बाहर का ये जो प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य है हम नहीं देख पाते, और अगर एक छोटा सा उसमें झरोखा खोल दिया जाए तो वो पूरा सौंदर्य जो है हम देखने में सक्षम हो जाते हैं। इसी प्रकार से हमारा ये जो तीसरा नेत्र है ये बंद होने के कारण अभी हम ना तो अंदर का आनंद जानते हैं, ना अंदर छिपे हुए परमात्मा को जानते हैं, और ये जो सारी सृष्टि में परमात्मा किस प्रकार से रमन कर रहा है। कहने के लिए तो हम कहते हैं कि सब जगह हमारा परमात्मा है, कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। ये चौपाई तो हमको याद है। बताओ परमात्मा कहाँ नहीं है? परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, परंतु आज तक हमने देखा नहीं। तो गुरुदेव जो हैं हमको वो दृष्टि देते हैं, उगरई विमल विलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी के, सूझई राम चरित मन में। वो दृष्टि हमको प्राप्त हो, हमको वो दृष्टि देते हैं। सृष्टि तो जैसी है परमात्मा की वही रहेगी, परंतु इस सृष्टि में जो आज हमको नानत्व दिखाई दे रहा है वो परमात्मामय हो जाएगी, ये सृष्टि राममय हो जाएगी। हमारे जीवन में हम जो भी प्रारब्ध को भोग रहे हैं उसको भोगते हुए भी हम आनंद के साम्राज्य में रह सकते हैं। जीने की वो कला, जीने का वो ढंग अगर हमारे पास सद्बुद्धि आ जाए तो हमको प्राप्त हो सकता है। केवल हमारी बुद्धि जो है अभी सही दिशा में काम नहीं कर पा रही। अगर हमारी बुद्धि सही निर्णय ले, समय पे सही निर्णय ले, समय चूक पुनि का पछताना। समय बीत गया, उसके बाद समझ आई, जब फसल सूख गई फिर वर्षा हुई तो क्या फायदा। समय पे वर्षा हो जाए, इसी प्रकार से समय पे हमको बुद्धि की प्राप्ति हो जाए। इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है, हमारे यहाँ तो 5 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार। क्यों? उसको दूसरा जन्म दिया गया, दूसरा जीवन दिया गया, जीवने की कला सिखाई गई। आज वो सब व्यवस्थाएं वर्ण आश्रम की समाप्त हो गई। हम कहेंगे कि अब जब हमको समझ आ जाए
जिस दिन समझ आ जाए उसी दिन, उसी क्षण, औपचारिकता के लिए नहीं, यथार्थ में सद्गुरुदेव की शरणागति स्वीकार, यथार्थ में और उनके आदेशानुसार, उनके शासन में, बिना विचार किए। हमको विचार करने की जरूरत नहीं, हम कितना विचार कर सकते हैं उतनी हमारे पास समझ नहीं। तो जब हम गुरुदेव की शरणागति स्वीकार करके उनके मार्गदर्शन में चलते हैं तो सुनिश्चित समझ लीजिए कि हमारा वर्तमान भी सुख शांतिमय हो जाएगा, भविष्य भी सुख शांतिमय हो जाएगा। हम सबको मंत्र मिला, मंत्र दीक्षा हो जाती है, हम थोड़ा बहुत स्वाध्याय भी करने लगते हैं। हम सबको श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कृपा करके एक पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस, विनय पत्रिका और भी 12 काव्य हैं, वो सब दिए हैं। अगर हम उनका सही ढंग से स्वाध्याय करें और सही ढंग से मंत्र जप करें, मंत्र लेने मात्र से कल्याण नहीं है, मंत्र के अर्थ पे मनन करके, विचार करके, आप मंत्र में नमः नमः तो सुबह से शाम तक रटते रहते हो, परंतु नमन करने की कला नहीं आई, झुकने की कला नहीं आई। हम परमात्मा के लिए नमन करते हैं, चाहे वो गणपति दादा हो, चाहे भोले बाबा। हमारे यहाँ भारत में, हिंदू संस्कृति में ये अनेक देवताओं की जो उपासना है, उसमें एकमात्र परमात्मा की उपासना है। गणेश अथर्वशीर्ष में आप देखिए, गणेश जी को पूर्ण ब्रह्म के स्वरूप में कहा गया है। पुराणों में, हरिवंश पुराण में भगवान श्री कृष्ण के अवतार गणेश जी कहे। भगवान शंकर पार्वती के विवाह में गणपति दादा का पहले पूजन करते हैं भोले बाबा। सुर अनादि जी, देवता को अनादि कहा गया, आदि अंत से रहित है। एकमात्र परमात्मा ही आदि अंत से रहित है। भिन्न भिन्न नाम रूप में एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक ही परम सत्य है, उसकी हम सब ने उपासना आराधना की है। उसके लिए नमन का शब्द हम प्रयोग करते हैं, नमः। और वो परमात्मा जो है, गुरुदेव की कृपा से सब जगह दिखाई देता है, सब जगह दिखाई देता है। वो हमको दृष्टि प्राप्त होती है और फिर सबके सामने हम झुकने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे वो दुष्ट हो चाहे सज्जन हो। हनुमान जी महाराज रावण से कहते हैं, विनती करऊं जोर कर रावण, सुनाऊं मान तज मोर सिखावन, और रहूं एक गुप्त मत, सबहीं कहूं कर जोर। भगवान श्री राम हमारे तो शाश्वत जगत गुरु भगवान श्री राम, सबहीं कहूं कर जोर। उनको हाथ जोड़ के सबसे प्रार्थना करने में कोई तकलीफ नहीं है। हम सोचते हैं कि हम झुकेंगे तो हम कमजोर हो पड़ जाएंगे। अगर हमने मस्तक झुका दिया तो हम तो बहुत निम्न कोटि में आ गए। आज हम सब परमात्मा श्री राम की, श्री आंजनेय की, भोले बाबा की इतनी पूजा उपासना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनमें नम्रता आई, नमन करने की शक्ति सामर्थ्य आई। उन्होंने झुकना सीखा, हम झुक नहीं पाते। मंत्र तो हम रटते हैं सुबह से शाम तक, कहते हैं कि इतने पुरस्चरण हो गए, इतने अनुष्ठान हो गए, नमन तो नहीं किया। जब सबके अंदर हमारा परमात्मा है तो हमको सबके सामने नमन करने में क्या तकलीफ है? हनुमान जी महाराज
समुद्र के तट पे सब बैठे हैं बानर, पार जाई कर संशय राखा, पार जाने में सब असमर्थ हैं। किसी में इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं कि 7 योजन विस्तार वाले समुद्र को पार कर जाए। और हनुमान जी महाराज से जब कहा गया राम काज लग तब अवतारा, राम कार्य के लिए आपका अवतार हुआ है, हनुमान जी महाराज तत्काल कि अगर परमात्मा ने इस शरीर को निमित्त बनाया है, इस शरीर के माध्यम से अगर कोई कार्य लेना है तो उसकी शक्ति सामर्थ्य परमात्मा प्रदान करेंगे। हनुमान जी महाराज खड़े हो गए, कनक भूद्राकार शरीर। और वही हनुमान जी महाराज जाते समय अस्कई नाई सबन कऊ माथा, सबके सामने नतमस्तक होकर प्रणाम करके प्रस्थान कर रहे। अभिमान नहीं है, अकड़ नहीं है, हम छोटे हो जाएंगे इनसे। अगर हमने प्रणाम कर लिया हम छोटे हो जाएंगे। हम सबकी बुद्धि तो पता नहीं कैसी मारी गई, हमको नमस्कार करने में बहुत तकलीफ होती है। ये गर्व भरा मस्तक, जरूरत पड़ती है तो वो तुच्छ नगण्य कर्मचारियों के पास, जिनके पास थोड़ी थोड़ी सी सत्ता और शक्ति और सामर्थ्य है, उनके सामने हम गिड़गिड़ाते हैं। और ये जो संत महापुरुष बैठे हैं और ये जो सारे संसार में हमारा परमात्मा व्याप्त है, इनके सामने मस्तक झुकाने में बड़ी तकलीफ। और होता है तो एक हाथ से। ये कौन सा ढंग है भाई? हमारे शास्त्रों में कहा है एक हाथ से प्रणाम करना हमारे सुकृत को, हमारे पुण्य को ले लेता है। करबद्ध होके हमको अभिवादन, हम तो प्रणाम करते हैं, प्रकृष्ट करके नमन करते हैं। प्रकृष्ट करके नमन, नमन करने की जितनी सीमा हो सकती है, झुकने की जो सीमा हो सकती है, तो गुरुदेव हमको वो विद्या देते हैं। विद्या ददाति विनयम, कौन सी विद्या? जिसके द्वारा हम सबके सामने झुक सकें। हम हनुमान जी की सेवा करते हैं, हमेशा एक बात आपको समझनी चाहिए, उपास्य के गुण उपासक में आने चाहिए। अगर उपास्य के गुण उपासक में नहीं आ रहे तो उपासना में कहीं ना कहीं धोखा है, कोई ना कोई त्रुटि हो रही है, गलती हो रही है। हनुमान जी जैसे हम अगर सबके सामने नहीं झुक सक रहे तो हमारी उपासना बेकार। 108 हनुमान चालीसा सुना दो रोज, कितने ही सुंदर कांड कर दो, पूरी रामायण के कितने ही पाठ कर। अरे हनुमान जी का कुछ तो गुण हम में आए, हमारे जीवन में शालीनता आए, नम्रता आए, तो गुरुदेव की कृपा से आज बड़ा पवित्र दिन है, गुरु पूर्णिमा का दिन है। हम सबको कुछ सीखना, अपने इन परम गुरुओं से सीखना होगा। हमको शाश्वत गुरु से सीखना है, हमको त्रिभुवन गुरु से सीखना है, हमको श्री आंजनेय जो हमारे संप्रदाय में एक विशेष आचार्य हैं उनसे सीखना है, हमको अपने जगत गुरु भगवान स्वामी रामानंदाचार्य जी से सीखना है, हमको अपने आचार्य श्री भगवान अनंत श्री विभूषित हमारे महाराज श्री, इनसे सीखना है, बहुत कुछ सीखना है। इसीलिए तो हम सब गुरु पूर्णिमा पे एकत्रित हुए। केवल ये नहीं कि पूजन में ये चढ़ा दिया, ये हो गया, अब भंडारा अच्छा हो जाए, बस मौसम ठीक रहे। गुरु पूर्णिमा है, हमको इन पूर्व आचार्यों से, भगवान श्री राम ने जो कहा ना, शंकर भजन बिना नर भक्ति ना पावई मोर, तो भक्ति के लिए आचार्य की बहुत महत्ता है। शंकर जी क्या हैं? तुम त्रिभुवन गुरु, वैष्णवाचार्य हैं, परमाचार्य हैं वो हमारे।
उनकी कृपा के बिना, बिना आचार्य की कृपा के भक्ति नहीं मिलती है। भगवान शंकर किस, उनका स्वरूप क्या है? भवानी शंकरौ वंदे, श्रद्धा विश्वास रूप में। विश्वास, बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती है। तो हमको इन सब आचार्यों के प्रति आस्थावान होना है। हम सबको इनके जीवन चरित्र को पढ़ के, समझ के, उनकी जो प्रेरणाएं हैं उनको अपने जीवन में अंगीकार करना है। इन सब ने जो जिस ढंग से जीवन जिया है और हम सबको जो जीने की एक कला दी है, उसको हम सबको सीखना ही हो, नहीं तो भक्ति नहीं मिलने वाली। कौन सी भक्ति? परम प्रेम, और कोई भक्ति नहीं। आरती करना आप 14 बार की जगह 28 बार कर लो, खूब सीख सकते हो। और भी पूजा के जितने उपचार हैं, अर्चन, वंदन, कीर्तन, खूब संगीत में आप अच्छे निष्णात हो सकते हो। 50 लोग आपके संगीत के कारण झूमेंगे, परंतु इन आचार्य महापुरुषों के बिना, कृपा के बिना प्रेम नहीं आएगा, परम प्रेम नहीं आएगा। वो खल की प्रीत हो सकती है, धोखे वाली प्रीत। खल की प्रीत जथा थिरनाई, दामिन दमक न रघनमई। आकाश में बिजली चमकी, लगा ओह कितना प्रकाश है, परंतु कितने क्षणों के लिए, क्षण बहुत बड़ा होता होगा, एकदम लुप्त हो गई। इसी प्रकार से हम सबकी जो प्रीति है संसारिक व्यक्तियों के साथ, हमारी प्रीति बस वैसी ही है। जानत प्रीत की रीत रघुराई। प्रीत की रीत तो एकमात्र परमात्मा जानते हैं, और उन परमात्मा के श्री चरणों में कैसे प्रेम हो, तो हमारे सदगुरुदेव परमात्मा के साथ हमारा संबंध जोड़ते हैं। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो, भिखारी हो, प्रसिद्ध पा। परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना आना चाहिए। हमने बताया कि इन सब आचार्यों ने हमको जीने की कला सिखाई। हम श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका से सीखें कि परमात्मा के साथ किस प्रकार से संबंध जोड़ा जाए। ये जो कहा जाता है विनय पत्रिका रामचरितमानस का स्वाध्याय, उसके पीछे उद्देश्य क्या है, उन सबको हम समझें तो हम सब सीतानाथ समारंभाम रामानंदाचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरुम परंपराम, अपने सब इन आचार्यों से कुछ प्रेरणा लें। इन सब के जीवन चरित्र को हम अच्छे ढंग से पढ़ें, सुनें और उनसे प्रेरणाएं लें, उनके जीने की कला सीखें कि किस प्रकार से उनका जीवन, वही सही अर्थों में गुरु पूर्णिमा होगी, वही सही अर्थों में गुरु पूर्णिमा होगी। ऐसे तो प्रत्येक साल मनाते चले आ रहे हैं, और प्रत्येक साल बैठ के कुछ ना कुछ बोलते ही हैं। हम बकते हैं, बकता हैं, तो वो बकता क्या करता है? बकता है, बोलता है। बक यानी बोलना, और बक यानी बगला भी होता है। तो गुरु पूर्णिमा के पवित्र अवसर पे हमारी इन सब महापुरुषों के चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम नमन करना सीखें, प्रेम करना सीखें, सबके चरणों में प्रेम करें, सबके हृदयस्थ परमात्मा के साथ प्रेम करें, सबके हृदयस्थ परमात्मा के साथ प्रेम करें। ये नहीं कि हमारा प्रेम किसी वर्ग विशेष के साथ हो, किसी व्यक्ति विशेष के साथ हो, एक दायरे में नहीं होना चाहिए, एक सीमा में आबद्ध नहीं होना चाहिए। आप जानते हो, अगर जल एक सीमा में आबद्ध हो जाता है, दूषित हो जाता है, और वही जल बहता रहता है, जल को शुद्ध करने के लिए परमात्मा ने ये सरिताएं बनाई। नहीं तो परमात्मा भी जल के संग्रह करने के लिए बड़े बड़े तालाब बना देते।
और सरिताएं बनाई परमात्मा। तो हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, आप सब गुरु पूर्णिमा का सही अर्थों में उत्सव मनाएं और उत्सव का अर्थ हमारी स्थिति जो है उठे। अभी हम जो एक भूमि पे पड़े हुए कीड़े की तरह, बरसात में बहुत कीड़े जन्म लेते हैं और रेंगते हुए कुछ ही मतलब 24 घंटे तो बहुत ज़्यादा, इतने में अपना जीवन लीला पूरी कर देते हैं। हम सबको लगता है क्या इनका जीवन है। उसी प्रकार से देवताओं की दृष्टि में हम सबका जीवन है, ब्रह्मा की दृष्टि में हम सबका जीवन है, क्षणभंगुर जीवन है, बहुत बड़ी आयु नहीं है हमारी। हमको लग रहा है, उनको भी लग रहा होगा। जब हम वो कीड़े मकोड़े बने थे तो हमको भी लगता था हम बहुत लंबी आयु वाले। आज हमको लगता है कि मानव हैं हम, बहुत लंबी आयु वाले हैं। अगर ना करे भगवान कि हमको देवता बनना पड़े, क्योंकि देवता जो हैं वो कोई अच्छी स्थिति नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी तो देवताओं के मुख से स्पष्ट करा देते हैं, हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रत भक्त प्रभु भक्ति विसारी। जो भगवान को और भगवान की भक्ति को भूले हुए देवता हैं, उस स्थिति में हम पहुंच भी गए तो क्या मिलेगा। अरे हमको तो भगवान ने वर्तमान में भक्ति का अधिकार दे के भेजा है, संभावना पूरी पूरी है, बीज में वृक्ष बनने की पूरी संभावना है, नर से नारायण तक की यात्रा की पूरी संभावना है। बस हमको दृढ़ संकल्प करना है, दृढ़ निश्चय करना है कि हमको ऐसा करना ही है। और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। संसार के विषय में तो आप बहुत दृढ़ निश्चय कर लेते हो, बहुत पक्का, क्या मुख के साथ नहीं बोलना तो नहीं बोलना, जिंदगी भर निभा देते हो। अमुक चीज का त्याग करना है कर देते हो, चावल छोड़ देते हो, चाय छोड़ देते हो, कॉफी छोड़ देते हो। आप में निश्चय करने की शक्ति सामर्थ्य तो है, परंतु इस प्रकार का निश्चय क्यों नहीं करते कि इस जीवन में परमात्मा की प्रेमा भक्ति पानी है। हमको परमात्मा की प्रेमा भक्ति पानी है, और जब तक वो प्राप्त नहीं होगी तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। अमुक कार्य सिद्ध नहीं होगा तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। और ऐसा दृढ़ निश्चय करके आज से, अभी से वर्तमान में लग जाएं। परमात्मा कृपा करें। जय श्री राम।